चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप। तो पिछली क्लास में हम पढ़ करके भी आए हैं कि लूप क्या होती है, लूप कैसे चलती है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल लेता चलता हूँ, फिर शुरू हो जाएंगे और लूप खत्म कर देंगे आज हम लोग। तो एग्जाम्पल ये था पहला कि अगर मुझे अपना नाम प्रिंट करना था 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000, हमने कहा हम बार बार प्रिंट नहीं लगा करके इसको लूप में लिखेंगे। इसको लूप में लिखेंगे। फायदा क्या होगा, हम बता देंगे कि भैया कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है। लूप यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक जाए। ठीक, रेंज फंक्शन देखा था हमने, जो हमारे लिए अपने आप ही ये काम कर दे रहा था। हम कहते थे भैया 10, तो 0 से लेके 10 तक की गिनती प्रिंट कर दे रहा था। ठीक, तो हमें देखना है कि इस रेंज को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये भी देखना है। चलिए चलते हैं। ये पिछली क्लास वाले प्रोग्राम्स हैं जो हमने उस दिन देखे थे। आज हम लूप डॉट पी वाई, हम पाइथन यूज करके कर रहे हैं सारी चीजें, बट फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। हर लैंग्वेज की लूप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, बट जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सबका सेम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में किया भी था, हमने कहा फॉर आई इन रेंज। ये रेंज फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे लिए एक लिस्ट तैयार कर रहा है, और हमने यहाँ पे कहा कि भैया प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो अजहर। चला देता हूँ और साथ में आई भी प्रिंट कर देता हूँ, देखते हैं कि आई की वैल्यू क्या है, और फिर आगे बढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं इनके साथ। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, पाइथन लूप। रेंज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज अब हमको ना इस रेंज को कंट्रोल करना है। तो एक फाइल बना देता हूं मैं यहाँ पे, ऐसे लिख देता हूं बस। पहली चीज कि रेंज को कैसे कंट्रोल करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मेरे सामने यही है कि अभी तो हम रेंज में कुछ भी लिख दे रहे हैं। जो लिख दे रहे हैं हमें ये दिख रहा है होल नंबर्स में कि 0 से लेकर के और 9 तक इसने 10 नंबर प्रिंट कर दिए। एक तो कंट्रोलिंग हमने ये देखा था कि अगर हमको सीरियल नंबर प्रिंट करना था तो हमने i+1 कर दिया था। इससे क्या बेनिफिट मिला था हमको, नंबर 1 से चला था। बट ठीक है, क्या हम इसको 1 से ही नहीं चला सकते? सबसे पहली चीज तो यही है कि क्यों ना इसको हम 1 से ही चला लें। हमने कहा लाइए देखते हैं कि रेंज के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो रेंज 1.py। ठीक, प्रोग्राम कुछ नहीं चाहिए, यही वाला प्रोग्राम यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर लिया। ठीक, पहली चीज, पहला केस रेंज का, कि अगर आप रेंज में 10 लिख देंगे तो क्या होगा। तो अब हमको पता है, ये हम एकदम एकदम दिमाग में हमारे बैठ चुकी है ये बात, कि अगर मैं रेंज में 10 लिख दूंगा तो क्या होगा, 0 से लेकर के 9 तक की गिनती ये हमारे लिए तैयार कर देगा। कैसे तैयार करता है, अब तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये क्या तैयार कर रहा है, रेंज क्या दे रहा है पाइथन को कि समझ जा रहा है कि ऐसा रेंज जनरेट कर। तो कुछ ऐसा देखिए कि जब यहाँ पे आप रेंज लिखते हैं तो ये गिनती प्रिंट कर रहा है। कैसी प्रिंट कर रहा है, तो एक और लूप चलाने वाला हूँ, और ये मैं इनको ऐसे कमेंट करता जाऊंगा। ये किया कॉपी, ये किया पेस्ट, ये हटाया कमेंट में से। यानी कि इसको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लिस्ट दिख रही होगी। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट मतलब 1 2 3 4 नंबर है, उनकी लिस्ट बना देंगे तो लिस्ट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ ऐसा बना करके ये दे रहा हो। कैसे बनाता है, उसका काम है बनाना। इससे ज्यादा काम, मतलब ऐसे लिखने से ज्यादा काम हो जाता है। मतलब ये रेंज जो है उसकी फंक्शनैलिटी और ज्यादा है, तभी हम उसको यूज करते हैं ऐसे लिखने की जगह पे। बट देखने चला के क्या सही में ऐसी लिस्ट बना देता है, यानी कि ये सही में ऐसी लिस्ट बना देता है। सही में ऐसी लिस्ट बना देता, हमारे लिए तो सही बात है, आसानी है। अगर यही लिस्ट हमको 1000 तक लिखनी हो तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक, लेकिन ये बात भी समझ में आ गई कि अगर कोई हमको ऐसी लिस्ट बना करके दे दे
हम डायरेक्ट उस लिस्ट के ऊपर भी लूप चला सकते हैं। ठीक, कैसे बनती है लिस्ट तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अब क्या कहते हैं इस लिस्ट को, क्या होती है, सब कुछ देखेंगे। रेंज, पहली बात कि रेंज के अंदर अगर आपने कोई भी नंबर पास किया तो क्या रिजल्ट होगा, ये हमने देखा। और देखते हैं कि जो हमने कहा था कि हम लोग देखेंगे ये चीज करके, जो सबसे जरूरी चीज है हमारी, कि क्या मैं इस रेंज को कंट्रोल कर सकता हूं। इसको मैं सबसे ऊपर कर देता हूं, असल बहुत ही बेसिक सी चीज है, यहाँ कर देता हूँ और इसको केस 2 कर देता हूँ। मतलब ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ वो है नहीं कि मतलब उसमें कुछ स्पेशल है। रेंज को समझ रहे हैं, रेंज को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ताकि फिर हम लूप पढ़ पाए। तो अगर मैंने यहाँ 10 लिखा है और अगर मैं यहाँ 1 दे दूं, अगर मैं यहाँ 1 दे दूं तो क्या होगा, देख लेते हैं चला के, जो होगा वही होगा। अब क्या हुआ 1 से लेकर के, तो गौर करने की बात यह है कि जो आखिरी नंबर है, जो आखिरी नंबर है उसको इसने इंक्लूड नहीं किया। शुरुआत वाला नंबर इसने चेंज कर दिया। यहाँ पे भी हमने क्या देखा था कि शुरू 0 से कर रहा था, स्टार्ट 0 से कर रहा था, स्टार्ट सॉरी हैश स्टार्ट फ्रॉम 0 और गो टू लेस देन 10, यानी कि 10 को इंक्लूड नहीं किया था। इसका नेचर हमको समझ में आया कि ठीक है, रेंज में क्या कर रहा है कि आखिरी नंबर को नहीं इंक्लूड कर रहा है, लेस देन 10 तक चला। हमने कहा चलिए एक बात समझ में आई। अब अगर हम अपना स्टार्ट कंट्रोल करना चाहें, हम 1 से ही शुरू करना चाहते हैं और हमने कहा हमको 10 तक चाहिए, तो क्या मैं 11 दे दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो हमने देखा कि यानी कि यहाँ पे हमको अभी वो नंबर लिख देना चाहिए है, वो नंबर लिख देना चाहिए है कि जिससे एक कम तक जाएगा। लेस देन मतलब, लेस देन मतलब स्टार्ट, ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम 1 टू लेस देन 11, लेस देन 11। लेस देन 11 का मतलब इक्वल टू 11 पे नहीं चलेगा, हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू सब समझ करके आए। तो लेस देन 11 का मतलब है कि 11 तक, तक का मतलब कि 11 पे नहीं चलेगी लूप। जब 11 तक चलेगी तो अगर आपको 1 से 10 तक चलानी है तब आपको समझ में आ रही है ये बात कि भाई पहला नंबर लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे और आखिरी नंबर से एक बड़ा नंबर लिख देंगे, तो हमारी लूप हमारे हिसाब से, तो ये नंबर हमारे हिसाब से आएगा। हमको आई में +1 करके 1 प्रिंट करने की जरूरत नहीं, हम आई को 1 से ही चला देंगे अगर हमें जरूरत है तो। ये तो हमने रेंज को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया। क्या मैं इस रेंज को और कंट्रोल कर सकता हूं? और कंट्रोलिंग क्या चाहिए? केस 3, मुझे ये कंट्रोलिंग चाहिए केस 3 में कि भाई ये 1 से शुरू हो रहा है, 10 तक जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट बट फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो एक तो तरीका आपने कहा कि भाई क्या मुश्किल है, यहाँ पे लिखिए, हम बता देते हैं आपको, आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, ब्रैकेट्स लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इसलिए हटा दे रहा हूँ। ठीक, और आई प्रिंट कर दीजिए, देखो क्या होता है। एक सेकेंड, ये ऊपर वाला कमेंट कर दे रहा हूँ, मिक्स हो जाएगा। तो क्या हुआ, 1 1 के बाद 3 5 7 9, सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट हुए। तो आप जानकार हो ही चुके थे, जानते थे कि क्या करना है। बट ये लूप कितनी बार चली है, ये लूप कितनी बार चली है, तो ये लूप तो 10 बार चली है, प्रिंटिंग इसने 5 बार किया है। क्यों? क्योंकि हमने एक कंडीशन लगाई है और हमें ऑड और इवन की कंडीशन पता है। लेकिन अगर जिंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन आए जब आप कहें कि नहीं यार हर बार लूप नहीं चलानी है, हमको हर दूसरे नंबर पे चलानी है, 2 2 का इंक्रीमेंट करना है, 3 दिन का करना है, 5 5 का करना है, जो भी आपकी चॉइस हो, आपकी डिमांड हो, जैसी जरूरत हो, तो उस टाइम पे क्या करना है, इसको यहाँ बता देना है कि भैया इंक्रीमेंट कितने का करो। अब हमको ये अंदर कंडीशन कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पहली बात कि चलेगा कि नहीं, हमारे सोचने से थोड़ी चलेगा, हमको चला करके देखना पड़ेगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी कि हम रेंज को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कहां से शुरू होना है,
कहाँ तक चलना है और कितना कितना इंक्रीमेंट करना है। अगर ये तीनों चीज कंट्रोल कर ली तो फिर दुनिया में जितनी सीरीज बनी होंगी उसमें तीन ही चीजें आती हैं, कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ जाना है, ये गैप कितना चाहिए, ये गैप कितना चाहिए है हमको। यही कुछ चीजें हैं जो हमें कंट्रोल करनी थी, हमने देखा कि हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, बेहतरीन चीज। तो हम रेंज समझ गए कि रेंज में हम क्या क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे साइड में रेंज में। और हमने क्या देखा कि रेंज में स्टार्ट और एंड, एंड मान लेते हैं, कहाँ एंड करना है, उस एंड का मतलब आप समझ गए होंगे। और गैप, ये तीन तरीके हमने रेंज के, तीन नहीं 3000 हो सकते, एक्सपेरिमेंट आपके हाथ में। हमने बेसिक तीन तरीके देख लिए कि इतने तीन तरीके से हम इसको चला सकते हैं। अब कौन कौन सी लूप होती है और कैसे कैसे चलाने वाले हैं उस लूप को, अब ये देखते हैं चल करके। चलिए, तो पहली लूप है हमारे पास फॉर लूप डॉट पी वाई। फॉर लूप क्या कहती है कि भाई अगर आपके पास कोई लिस्ट है, पहली बात अगर आपके पास कोई लिस्ट है, लिस्ट ऐसे लिख देते हैं, लिस्ट मतलब सेट पढ़ा होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, वही यहाँ भी बनाते हैं। अलग अलग वेरिएबल बनाने की जगह हम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को एक साथ भी रख सकते हैं। ठीक, हमने लिख दिया 1 2 45 23 कॉमा लगा लगा करके रख दिया। अब जो लिस्ट है, अब ये आदमी हमारा नाम भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है कि स्टूडेंट के ढेर सारे नाम, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फॉर कुछ भी लिख दीजिए इन लिस्ट, ठीक, और प्रिंट कर देना है, और प्रिंट कर देना है। देखिए चल रही कि नहीं, पहले तो है कि नहीं, बताने से पहले चेक कर लेना जरूरी है कि चल रही हो। 1 2 45, ठीक। अगर नाम होता तो क्या हम सही में नाम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो करके देख लेते हैं। इसको करता हूं कमेंट, यहाँ नीचे आ जाता हूं, लिस्ट ऑफ नेम कर देता हूं और नाम लिख देता हूं यहाँ पे। कुछ नाम लिख दिए स्टूडेंट के। अब नाम थे तो हमने कहा फॉर नेम इन, भाई जो जो नाम हो इस लिस्ट में सबको यहाँ पे प्रिंट कर दो। देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। नहीं चलेगा तो ढूंढा जाएगा कैसे चलेगा, तो इसने हमारा काम कर दिया। अगर स्टूडेंट के नाम की एक लिस्ट थी तो उस नाम की लिस्ट में से सबका नाम उठा उठा करके लाके प्रिंट कर दिया, यानी बेहतरीन चल रहा है। लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं आराम से ऐसे फॉर लूप चला करके। अब रेंज पे भी चला करके देख लिया, रेंज पे भी चला करके देख लिया, लिस्ट पे भी चला करके देख लिया। ठीक, फॉर के अलावा कौन सी लूप होती है हमारे पास, अगली जो लूप होती है हमारे पास वो है व्हाइल लूप डॉट पी वाई। चलते हैं, मान लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, तो हमने कहा हम चाहते हैं कि स्टार्ट जो हो हमारा वो 1 से हो जाए। ठीक, कब तक चले, तो असल में लूप क्या कर रही है, असल में लूप क्या कर रही है, आप कहते हैं कि भैया 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 से स्टार्ट हो जाओ, 10 तक चलो, 10 तक, 10 तक चलो, 10 तक चलो, और क्या करो कि इसको बढ़ाते रहो। कितना बढ़ाना है, इसको कुछ ना कुछ नाम दे दूंगा ना मैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ट्रैकर दे देता हूँ, मेरा ट्रैकर है, लूप को ट्रैक कर रहा है, जो भी मन करे नाम दीजिए। मैंने कहा भैया ट्रैकर 1 पे चला, फिर अगली बार इसको क्या किया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। तो कितना बढ़ाना है, यही गैप था हमारा, जो भी हम गैप देख करके आए थे, यही गैप था, कितना इंक्रीज कर दो। हमने कहा +1, हमने कहा +1, तो ये ट्रैकर 1 था, ट्रैकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जिस दिन इस ट्रैकर की वैल्यू 10 के पास पहुंचेगी, <10 पहुंचेगी, अगर आपने रेंज यूज किया है, <10 पहुंचेगी, वहीं जाके ये खत्म हो जाएगा। तो लूप कहाँ से चलना है और कहाँ तक जाना है, यही चीज आप बताते हैं। ठीक, क्या लिखता हूं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ताकि लूप का सिर्फ कॉन्सेप्ट, ये वाइल ये फॉर में कुछ नहीं रखा,
सिर्फ लूप समझ में आनी चाहिए। हमने कहा इसका नाम रख लिया हमने आज ट्रैकर। ठीक, कहां से स्टार्ट होना है ट्रैकर को? 1 से स्टार्ट होना है। कब तक चलना है? मैंने कहा जब तक कि ये 10 से छोटा है। जब तक कि ये 10 से छोटा है क्या किया जाए? क्या किया जाए? हमने कैसी ट्रैकर की वैल्यू को प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद क्या? प्रिंट करने के बाद क्या? तो हमने कहा जब प्रिंट कर देना तो इस ट्रैकर की वैल्यू को, वहां रेंज हमारे लिए काम कर रहा था, अब हम कस्टमाइज कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सब अब हम ही चलाएंगे, रेंज वेंज को हटाओ किनारे करो। हमने कहा ट्रैकर की जो भी वैल्यू हो, जो भी पुरानी वैल्यू हो ट्रैकर की, उसमें एक जोड़ दो। पहले तो चला के देखूं कि चल रहा है कि नहीं, और फिर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको कि क्या कर रहा है ये। तो हमने कहा पाइथन व्हाइल लूप। ठीक है, चल रहा है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। समझ लीजिएगा कि यही आखिरी चीज है, अगर ये समझ में आ गई तो कुछ है नहीं और, बस फिर मजाक है सब हमारे साथ, देख लिया जाएगा सब मिल बांट के। चलिए, तो एक ट्रैकर है। ये बात हम जान गए कि जब भी हम ये इज इक्वल टू करके लिखते हैं तो क्या होता है? एक डब्बा बनता है, इस डब्बे का एक नाम रखा जाता है, इसका नाम हमने खुद रखा है ट्रैकर। जो वैल्यू इसको दिया वो वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ये वाली लाइन में कोई डाउट नहीं है हमें, क्योंकि हम ये लाइन बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। व्हाइल प्रोग्रामिंग के लिए एक वर्ड है, ठीक, जो कहता है कि कब तक चलना है। तो जब तक व्हाइल ट्रैकर की वैल्यू कितनी हो? लेस देन 10 हो। तो ये वाला, अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर वाली बात याद आए, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इफ एल्स, सब पढ़ करके आए थे हम। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जैसे इफ कंडीशन के साथ, इफ के साथ हम कंडीशन लिख रहे थे, ये आपको सेम कंडीशन की तरह दिख रहा होगा, बिल्कुल इफ वाली कंडीशन की तरह दिख रहा होगा। वैसे ही लिखा है बिल्कुल सेम तरीके से। तो जब तक ये ट्रू रहेगा, जब तक ये क्या रिजल्ट देगा हमको? ट्रू। ट्रू मतलब हमको पता, जब तक ये यस बोलेगा हमसे तब तक सच है, तब तक ट्रू है, तब तक ये लूप चलती रहेगी। अब ये बंद नहीं होगी। जब ये बंद होगी उसके बाद हम इसके बाद आगे जाएंगे। जब तक ये ट्रू कहेगा, कंडीशन कैसे देखनी थी ये चीज हम सीख करके आ चुके हैं। तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे वही मैं यहाँ साइड में लिखने जा रहा हूँ। ट्रैकर की वैल्यू कितनी है अभी? 1 है। 1 लेस देन 10। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई क्या ये 1 लेस देन 10 है, तो आप क्या बोलेंगे कि है कि नहीं? आप बिल्कुल कहेंगे कि है, यस। तो जब आप यस कहेंगे तो ये अंदर जाएगा। अंदर जाएगा कहने का क्या मतलब है? अंदर जाएगा कहने का ये मतलब है कि अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट लिख देता हूँ। मैं थोड़ी देर को मैं यहाँ पे एक प्रिंट लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फिनिश्ड। ठीक, अब ये दोनों अंदर है, लाइन वाइल के अंदर का बॉक्स है। ठीक, अब गौर करेंगे तो वाइल के नीचे यहाँ तक ये वाइल के अंदर का बॉक्स है, और लाइन नंबर 9 जो है वो वाइल के पैरेलल में मतलब वाइल वाला काम खत्म हो गया। तो वाइल के अंदर जो कुछ करना है वो एक टैब बढ़ा के आगे बढ़ गए, एक टैब दे के ये आगे बढ़ गए। अब यहाँ से अंदर जो कुछ कर रहे हैं इस डब्बे में, ये पूरा डब्बा वाइल का बॉक्स है, वाइल का है। ठीक, तो ये लूप के अंदर ये इतना काम बार 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 होगा। बार बार कितनी बार होगा? यही आप कस्टमाइज कर रहे हैं। इस बार हम और आगे बढ़ गए, रेंज से भी आगे बढ़ गए। अब हम एक एक टुकड़े को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, क्लियर? तो ट्रैकर की वैल्यू आपने सेट कर दी डब्बे में 1। अंदर आए, हमने कहा क्या 1 लेस देन 10 है? तो आपने कहा यस। अब कंपाइलर और आप दोनों एक, आपने कहा यस, तो ये अंदर आया वाइल वाले डब्बे में, इसको अभी भूला रहेगा। ठीक, क्या प्रिंट कर रहा है ट्रैकर? तो क्या प्रिंट कर देगा? 1। फिर आगे बढ़ेगा वाइल के ही डब्बे के अंदर, आपने कहा ट्रैकर इज इक्वल टू ट्रैकर प्लस 1। तो ट्रैकर 1 था, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। अगर गलत बताऊंगा तो बताइएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो वापस कहाँ रख रहे हैं इसको? उठा करके वापस कहाँ रख रहे हैं? तो ये बात हमने देखा था, अगर ट्रैकर इज इक्वल टू 1 किया था तो ट्रैकर वाले डब्बे में 1 है।
तो ट्रैकर इज इक्वल टू कुछ भी होगा वो आएगा ट्रैकर के डब्बे में। तो पहले 1 था, कुछ और रखेंगे वो आ जाएगा, तो इस बार क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। जब भी आप कहेंगे ट्रैकर इज इक्वल टू जो लिख देंगे वो डब्बे में आ जाएगा, पुराने वाले को ओवरराइट कर देता है, ओवरराइट कर देता है। ठीक, अब ट्रैकर कितना हो गया 2, और अब ये लूप ऐसे ही चलती है, बाहर जाए ट्रैकर के आगे कोई लाइन इस डब्बे में नहीं, वाइल का बॉक्स इसके आगे लाइन नंबर 8 पे कुछ नहीं है, ये तो बाहर है। तो अब वाइल के अंदर चलते रहे, ये वापस यहाँ से कहाँ जाता है कंडीशन चेक करने के लिए, वापस कहाँ जाएगा कंडीशन चेक करने को। इस बार कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रैकर की वैल्यू, याद रखिएगा हर बार वैल्यू यहीं से उठा रहा है, तो इस बार नई वैल्यू कितना है 2। तो अगर ये नई वैल्यू 2 है तो क्या 2 लेस देन 10 है। पूरे पेशेंस से इस चीज को, इस लूप को समझिएगा, दिमाग भागे तो भागने नहीं देना है। ठीक, क्या ये 2 लेस देन 10 है, मेरे हिसाब से तो है। तो अगर है तो हम वापस अंदर आ गए और हमने कहा प्रिंट ट्रैकर, फिर से आपने कहा प्रिंट ट्रैकर, तब कि वो 2 प्रिंट कर देगा। इस बार आपने कहा कि भैया ट्रैकर +1 को शिफ्ट कर दो, ट्रैकर में असाइन कर दो, रख दो। अब की ट्रैकर कितना है 2, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक, अब की कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब की आ जाएगा 3। ठीक, फिर वापस जाएगा ये यहाँ से, इस बार क्या चेक करेगा, क्या ये 3 लेस देन 10 है, क्या ये 3 लेस देन 10 है, यस है, यस मिला, अंदर आया प्रिंट ट्रैकर 3 प्रिंट कर दिया। आगे गया, आपने कहा भैया 3 + 1, उसने कहा 4, आपने कहा असाइन कर दो ट्रैकर को, आया और यहाँ जो 3 था उसको भूल गया, 4 रख दिया वहां। वापस यहाँ से गया, इस बार 4 को चेक करेगा। देखिए कैसे कंपाइलर चल रहा है ये समझ रहे हैं हम लोग। ठीक, वापस गया यहाँ से 4 लेस देन 10, यस, वापस अंदर आया, कहा प्रिंट ट्रैकर, जाके 4 प्रिंट कर दिया। नीचे आया, इस बार 4 + 1 5, असाइन कर दिया ट्रैकर को। अब हमको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू 4 लिखी हुई है, मिटा इसलिए दे रहा हूं ताकि हम लिख पाए, यहाँ पे आ जाएगा 5। वापस गया यहाँ से, यहाँ, और चेक किया कि क्या 5 लेस देन 10 है, यस है, अंदर आया, प्रिंट किया 5, यहाँ पे 5 + 1 6, असाइन कर दिया ट्रैकर को। वापस गया, चेक किया, क्या 6 लेस देन 10 है, उसने कहा यस है, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ था। अंदर आया, प्रिंट किया ट्रैकर को, प्रिंट किया तो करंट वैल्यू प्रिंट होगी, तो 6 प्रिंट हो गया। नीचे आया, 6 + 1 7 हो गया, 7 को उठा के ट्रैकर को असाइन कर दिया। मैं ये डब्बा थोड़ा मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ओवरराइट ये कर ही रहा होगा, मैं भी मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे आकर के 7 लिख दे रहा हूँ। फिर वापस गया, पूछा क्या 7 लेस देन 10 है, बड़ा मेहनती है, 7 लेस देन 10 है, ने कहा यस, अंदर आया, प्रिंट किया ट्रैकर को, कितना प्रिंट होगा 7 प्रिंट होगा। नीचे आया, 7 + 1 8, एकदम ईमानदारी से काम करता है, 7 + 1 8, 8 यहाँ पहुंच गया। फिर वापस गया, चेक किया, क्या 8 लेस देन 10 है, कहा यस, फिर अंदर आया, यहाँ पे प्रिंट किया, आ गया 8। नीचे आया, 8 + 1 9 हो गया, ट्रैकर को असाइन कर दिया, तो ये बॉक्स में खाली कर दे रहा हूँ, यहाँ 9 लिख दे रहा हूँ। ठीक, वापस गया, चेक किया, भाईजान क्या 9 लेस देन 10 है, उसने कहा यस, फिर अंदर आया, यहाँ पे 9 प्रिंट किया। यहाँ बड़ा गौर करने वाली बात है, इंटरव्यू में हर जगह बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस जगह से। तो ये 9 लेस देन 10 है, ठीक, नीचे आया 9 + 1 10, तो बॉक्स में क्या लिख देगा इस बार, बॉक्स में तो लिखेगा, ये लाइन चलेगी 10, वापस जाएगा यहाँ से ऊपर और यहाँ चेक करेगा, क्या 10 लेस देन 10 है, क्या 10 लेस देन 10 है। तो हमने मैथ्स पढ़ रखी थी, कंपाइलर ने भी पढ़ रखी, उसने कहा ना भाई अब नहीं, अब लेस देन नहीं है। अगर अब लेस देन नहीं है तो जी ये वाइल का बॉक्स था पूरा, यानी कि वाइल के पैरेलल में जो अगली लाइन उसको मिलेगी इस बॉक्स के बाद, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ आके लिखेगा फिनिश्ड। ठीक, तो कितने पेशेंस से कंपाइलर आपके लिए काम कर रहा होता है, एक बार भी ये नहीं सोचता है कि चलो यार ये तो हो ही रहा है, सेम तरीके से चल रहे हैं, आगे बढ़ जाओ, नहीं बढ़ता। हर लाइन को आराम आराम से चेक करता है, आगे जाता है, कंपेयर करता है,
कभी नहीं भागता। तो जब भी हम कोड करना स्टार्ट करेंगे, हमको भागना नहीं है, हमको तसल्ली से चेक करना है कि जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन है क्या वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये 1 से लेकर के 9 तक का काउंट प्रिंट किया और यहाँ पे फिनिश्ड प्रिंट कर दिया। मैंने कहा था इंटरव्यू में या हर जगह ये सोचते वक्त हमें, अगर हम भागेंगे तो हम भूल जाएंगे। भूल क्या जाएंगे? यहाँ 9 प्रिंट किया तो हमको लगेगा कि ट्रैकर की वैल्यू 9 है। नहीं, अगर अब मैं ट्रैकर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दूं, एट द एंड ट्रैकर इज, मैं यहाँ पे ट्रैकर की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। 10, ट्रैकर 10 है। क्यों 10 है? आपको याद रहना चाहिए कि आखिर में यहाँ पे इसने इंक्रीज किया, इंक्रीमेंट कर दिया ट्रैकर +1 में, ट्रैकर को असाइन भी कर दिया। जब 10 असाइन कर दिया ट्रैकर को, उसके बाद यहाँ कंडीशन फॉल्स हुई है, क्योंकि 10 लेस देन 10 नहीं था। तो ट्रैकर की वैल्यू बॉक्स वही था, उसी बॉक्स को हर जगह से हम रेफर कर रहे हैं, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, हर जगह से उसी बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो उस बॉक्स की, उस ट्रैकर की वैल्यू 10 है, ये याद रखना है, ये 9 नहीं। ठीक, तो अगर ये इतना समझ में आ रहा है, समझ जाइए प्रोग्रामिंग तो हम जीत लेंगे। अब कुछ नहीं रखा प्रोग्रामिंग में इसके अलावा, अगर ये फ्लो आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब अगला क्या क्या चीज, हमें क्या चीज देखनी है।